Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। एक दिन, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में रह नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, लेकिन इंसान को याद बहुत लोग कम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेथ के बाद भी उनको अमर हो जाते हैं, उनको सारी जिंदगी याद रखा जाता है। जब मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान आए थे ना, तो वो अपने विलेज भी गए थे जहाँ पर मतलब वो पैदा हुए बड़े हुए, मतलब वो सारा कुछ उधर भी गए थे, सारा कुछ उन्होंने देखा था। यार कल ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पाकिस्तान में भी चलता रहा है। मतलब यार सच बताऊं, मुझे देखो पार्टी से हटकर इन्होंने जो 1991 के बाद जो किया था, सब कुछ किया था, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद थे। सच बताऊं, मुझे ये बहुत पसंद थे यार। बहुत अच्छे इंसान थे यार, ये मैं सच बताऊं आप लोगों को। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय दो। मनमोहन सिंह जी के लिए कोई एक लाइन। नाउ एक बहुत ज्यादा सैड न्यूज सामने आई है। एट द एज ऑफ 92 भारत के 13वें प्रधानमंत्री ही इज नो मोर, ही हैज पास्ड अवे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। इंडिया के लिए एक ह्यूज लॉस है। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में आप कह सकते हैं एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लीडर थे ये। और आज के समय ऑब्वियसली पूरा इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह इनके बारे में लिख रहा है कि फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर। और मुझे पता है आप सबके माइंड में एक लाइन लगातार आ रही होगी। इन्होंने एक बार जब ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया, मीडिया ने इनसे पूछा कि देखिए आपके कार्यकाल में आप ऐसे नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी का जो आंसर था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, ये आज के समय हम सबके कान में गुजरा होगा। और मुझे पता है आप लोग वो क्लिप देखना चाहते होंगे। मैं स्पेशली वो क्लिप आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। ये जो छोटी सी क्लिप है ऑफ द ग्रेट मैन, ये आप सुनिए। History will be kinder to me than the contemporary media. History will be kinder to me than the contemporary media। ये जो लाइन है ना, आज के समय मनमोहन सिंह जी नहीं रहे और मैं कहूंगा कि सर, आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री विद यू, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू यू। आपका जो कार्यकाल था 2004 से लेकर 2014 तक का आसान नहीं था। कोलिशन गवर्नमेंट को आपने लीड किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आसान नहीं होता। काफी सारी उस वक्त कंट्रोवर्सीज भी हुई, बहुत सारे इश्यूज सामने आए, बट एट द सेम टाइम आपने जिस तरीके से देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, नॉट जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे पहले जब आप देश के वित्त मंत्री भी थे, यू सर्व द कंट्री वेरी वेल। और इतिहास बिल्कुल आपको काइंडनेस के साथ याद करेगा, क्योंकि आप अगर इनका करियर देखें ना, तो इन्होंने देश की सेवा विभिन्न तरीके से बार बार करी है। कई लोग वैसे ये बात भूल चुके हैं, मगर ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये आरबीआई के 15वें गवर्नर थे 1982 से लेकर 1985 तक। उसके बाद देखिए बहुत ही मुश्किल समय में देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने अंडर पीवी नरसिम्हा राव। ये वो टाइम था देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था जो अब हो चुकी है कि हम देख रहे हैं कि कुछ ही समय में इंडिया दुनिया की जो टॉप 3 इकोनॉमीज हैं उनमें शामिल हो जाएगा। उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं था। इंडिया वाज मच वीकर एट दैट टाइम। हमको आईएमएफ की हेल्प चाहिए थी, हमको अपना जो गोल्ड है देश के बाहर भेजना पड़ा। ये सारा समय, इस मुश्किल कठिन समय में देश की इकोनॉमी को लीड किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1991 टू 1996 और इन्हीं के अंडर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसके बेसिस पर जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल बेस बना था, जिसके ऊपर आज के समय लगातार इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है। और एक लंबे समय के बाद इंडिया एक प्रॉस्पेरिटी की एरा की तरफ देख रहा है। इसमें देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इनकी नीतियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और इवन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम के हिसाब से जो इनके पास रिसोर्सेज थे, जो पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, उस सब के हिसाब से वी कैन ऑल प्राउडली से इतिहास बिल्कुल आपको काइंडनेस के साथ याद रखेगा। और आप अगर इनके अवार्ड्स देखें, इनकी जो रिकॉग्निशन देखें, तो 1993 में इनको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था यूरोमनी द्वारा। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर
एज प्राइम मिनिस्टर काफी बार ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन की लिस्ट में भी रहे हैं। 36 मोस्ट पावरफुल, 18th मोस्ट पावरफुल, जो ये फोर्ब्स की टाइम्स की लिस्ट आती है उसमें लगातार इनका नाम था। और उसके अलावा इनको वेरियस अवार्ड्स दिए गए हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। और साथ ही साथ इनको 2 फॉरेन ऑनर्स भी दिए गए, सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और जापान का ऑर्डर ऑफ पॉलोविना। ये जापान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और भारत का भी इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण ये मिला था 1986 में। ना यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से, डू यू बिलीव कि इनको पोस्टह्यूमसली भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस को आगे बढ़ाने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का क्रिटिकल रोल था। बराक ओबामा के ये बहुत फेवरेट थे। बराक ओबामा ने अपनी किताब में भी इनके बारे में लिखा है कि बहुत ही वार्म और प्रोडक्टिव इनका रिलेशन था विद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। काफी रिस्पेक्ट करते थे ओबामा इनकी। एंड इनके बारे में देखिए, मनमोहन सिंह जी के बारे में थोड़ा लोग ये कहते थे कि चुप रहते हैं, इतना जरा बोलते नहीं। देखिए, जब ये बोलते थे कभी कभी पार्लियामेंट में, इनकी कुछ हाइलाइट्स ऐसी है करियर की, जब ये बोले है ना बस तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी है। ये जो छोटी सी क्लिप है, आइकॉनिक क्लिप है इनकी इन द पार्लियामेंट, सुषमा स्वराज जी से वार्तालाप कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूं आप देखिए। आई थिंक वी विल ऑल रिमेम्बर द ग्रेट मैन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाइक दिस इन आवर मेमोरीज। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं माना कि तेरी दीद के काबिल आराम से बोल दे रहे हैं भाई। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आई डोंट थिंक हमें से कोई भी ये क्लिप बुला पाएगा। बहुत ही यूनिक क्लिप है। और आज के समय हमारे देश के जो करंट मोदी जी भी प्रधानमंत्री इनकी रिस्पेक्ट करते थे यार। ये इन्होंने बात भी- है कि कोई भी इस दुनिया में रह नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। लेकिन इंसान को याद बहुत लोग कम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेथ के बाद भी उनको अमर हो जाते हैं, उनको सारी जिंदगी याद रखा जाता है। ये उनमें जब से एक मनमोहन इंसान सिंह है। जी पाकिस्तान आए थे ना, हाँ। तो वो अपने विलेज भी गए थे जहाँ पर मतलब वो पैदा हुए, बड़े हुए, मतलब वो सारा कुछ उधर भी गए थे, सारा कुछ उन्होंने देखा था। यार कल ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पाकिस्तान में भी चलता रहा है। मतलब यार सच बताऊं, मुझे देखो पार्टी से हटकर इन्होंने जो 1991 के बाद जो किया था, सब कुछ किया था, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद थे। सच बताऊं, मुझे बहुत पसंद थे यार। बहुत अच्छे इंसान थे यार, ये मैं सच बताऊं आपको। तो आपका इस ऊपर क्या कहना है? फिर दो मनमोहन सिंह जी की एक लाइन लिखो कमेंट सेक्शन में, सारे उनको श्रद्धांजलि पेश करो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक दिन क्योंकि कोई भी इस दुनिया में रह नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। लेकिन इंसान को याद बहुत लोग कम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेथ के बाद भी उनको अमर हो जाते हैं, उनको सारी गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक